आज हम लोग को देखना कक्षा 10 यूपी बोर्ड आम्ल क्षार लवण जो 60 नोट है। यह सभी वीडियो सभी बच्चों के लिए उपयोगी होगा। देखते हैं सबसे पहले आम्ल क्षार लवण किसे कहते हैं। देखते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तो उसे अम्ल कहते हैं। अर्थात जो स्वाद में खट्टे होते हैं तो इसे अम्ल कहते हैं, जैसे नींबू, संतरा और आंवला। और एक वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार देखते हैं क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होने के बाद या घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं तो इसे अम्ल कहते हैं। जैसे देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको जब विभाजित करते हैं तो H+ और Cl- मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस एक चार्ज होता है, इस पर भी माइनस एक चार्ज होता है। इसलिए जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं तो इसे अम्ल कहते हैं। आप देखते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। आप देखते हैं नोट में यदि अम्ल का मान पूछता है तो 0 से 7 से कम रहेगा तो उसे अम्ल कहते हैं। यदि अम्ल जो होता है यह नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। आगे देखते हैं जो सबसे पूछता है कि सबसे अधिक विटामिन जो होता है अच्छा का स्रोत कौन होता है, तो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है संतरा होता है। अब देखते हैं अम्ल दो प्रकार कौन कौन थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं या घुल जाते हैं तो इन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में घुलने के बाद तुरंत घुल जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। देखते हैं दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं तो इन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है इसको जल में वियोजित करते हैं तो जल में नहीं घुलते हैं। आगे देखते हैं अम्ल के भौतिक गुण, मतलब कैसा दिखाई देता है। तो अम्ल स्वाद में जो होते हैं खट्टे होते हैं तथा ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तो इसे अम्ल कहते हैं। आप देखते हैं अम्ल का उपयोग। अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो होता है बैटरी में, पेट्रोल उद्योग में, प्लास्टिक उर्वरक बनाने या खाद उर्वरक मतलब खाद बनाने में प्रयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना, चांदी इत्यादि के शोधन में प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। देखते हैं अम्ल जो होता है धातु से अभिक्रिया, जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस जो होता है विस्थापित हो जाता है, तो इससे क्या कहते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। दूसरा देखते हैं धातु का अभिक्रिया जो होता है ऑक्साइड से, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट तथा जल प्राप्त होता है, क्योंकि मैग्नीशियम पर डबल चार्ज, ऑक्सीजन पर भी डबल माइनस होता है, इस पर +1 होता है, इस पर SO4 पर डबल चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी संयोजकता बढ़ाने के लिए 2 संख्या लगाते हैं। अब देखते हैं आगे क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वा होते हैं तो इसे क्षार कहते हैं। आप देखते हैं जैसे मिर्च और होती है जो स्वाद में तीक्ष्ण होती है। आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित या घुल जाते हैं तो इन्हें क्षार कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार था, जबकि जो क्षार होते हैं स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं। जैसे जल को वियोजित करते तो H+ हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। क्षार का मान होता है 7 से अधिक होता है 14 तक, और जो ये होता है वो विपरीत होता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, जबकि अम्ल जो होता है नीला को लाल करता है। क्षार जल में विलेय होता है। अब देखते हैं क्षार के प्रकार। क्षार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं उसे प्रबल क्षार, जैसे पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड और सोडियम हाइड्रॉक्साइड। दुर्बल क्षार जो जल में वियोजित नहीं होते हैं तो उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं, जैसे NH4 अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। अब देखते हैं क्षार के भौतिक गुण। क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार जो होता है जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन या हाइड्रॉक्सी आयन देता है। क्षार का जो स्वाद होता है तीक्ष्ण होता है। अब क्षार का उपयोग करते हैं
कपड़ा पर लगे दाग को धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं, या जिसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। फिर देखते हैं दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड के जो प्रयोग करते हैं पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयोग करते हैं। देखते हैं रासायनिक गुण। धातु से अभिक्रिया, जब जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तो सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। जैसे जिंक का सिंक सोडियम हाइड्रॉक्साइड, तो यहाँ सोडियम जो होता है यह सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। आगे देखते हैं लवण किसे कहते हैं। लवण वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में नूनछार या नमकीन होते हैं, तो इसे लवण कहते हैं। जैसे देखते हैं कि नमक का सुतैया NaCl जो होता है यह लवण होता है। जैसे देखते हैं जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया को सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तो नमक तथा जल प्राप्त होता है, और यह लवण जो होता है उदासीन माना जाता है। आगे देखते हैं अम्ल क्षार लवण की पहचान। यदि 0 से लेकर 7 से कम है तो अम्ल, यदि 0 7 है केवल तो उदासीनीकरण या लवण, यदि 7 से अधिक 14 तक है तो उसे क्षार पहचानेंगे। देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखते हैं जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्राप्त होता है, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है। जैसे यदि अचानक कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको देखने के लिए आसपास के लोग आते हैं उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब आसपास के लोग को घर वाले देखते हैं, मतलब आसपास के जो लोग होते हैं उसको सोडियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। यदि उसको जो आसपास के लोग को देखते हैं तो घर वाले क्या करने लगते हैं, लोग को देखकर रोने लगते हैं, और जब रोते हैं तो आँख से क्या निकलता है, आंसू। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं pH पैमाना किसे कहते हैं। सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे और बताया कि pH पैमाना वह पैमाना होता है जिसे हाइड्रोजन की सांद्रता को मापते हैं, उसे pH पैमाना कहते हैं। देखते हैं जैसे नींबू का pH मान जो होता है 2.5 होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, रक्त का pH मान 7.4 होता है, दूध का pH मान 6.5 होता है, जो टूथपेस्ट ब्रश करते हैं उसका pH मान 8 होता है। लवणों का परिवार जिसमें समान प्रकार के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिले होते हैं तो उसे लवणों का परिवार कहते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।